नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान का इतिहास गोल्डन पेपर नंबर 14 आपके लिए लेकर आए हैं। इस गोल्डन पेपर नंबर 14 में राजस्थान के इतिहास से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 25 प्रश्न हैं साथियों, आपके 25 से 28 फरवरी 2023 को जो रीट मेंस का एग्जाम होगा लेवल 1 का और लेवल 2 का, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी ये प्रश्न रहेंगे। तो बहुत ही शानदार लेवल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखो, पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन का चुनाव आपको पहले प्रश्न में करना है। देखिए, पहला कथन है राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण में शामिल ठिकाने 3 हैं। सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत उदयपुर थी और मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता शोभाराम कुमावत। तो इनमें से देखो, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो इनमें से जो आपको असत्य कथन लगता है वो कौन से विकल्प में दिया हुआ है साथियों? विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है, क्योंकि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है शोभाराम कुमावत के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है नरहरि विष्णु गौडविल के द्वारा किया गया था मित्रों। तो विकल्प नंबर जो आपके 4 है प्रश्न नंबर 1 में क्या है? असत्य कथन। बाकी राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान के एकीकरण में शामिल 3 तो ठिकाने थे, 19 रियासतें थी साथियों, ठीक है। और सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत कौन सी थी? उदयपुर। ये तीनों सत्य है, कौन से कथन को छोड़कर? चतुर्थ कथन को छोड़कर। तो इस वजह से आपके पहले प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके प्रश्न नंबर 2 में क्या है, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है। एकलिंग मंदिर परकोटे का निर्माण राणा मोकल ने करवाया। जोबिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट हम्मीर देव के दरबारी थे। विनय नहीं है, विजय है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर। विजय स्तंभ का अन्य नाम गरुड़ ध्वज और पहाड़ी किलों का विजेता राणा कुंभा। तो इनमें से प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर बताइए। दूसरे प्रश्न में कौन सा आपको असंगत, असंगत का मतलब गलत लग रहा है साथियों? तो दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, देखो। एकलिंग जी का मंदिर है, इसमें परकोटे का निर्माण बिल्कुल राणा मोकल ने करवाया था। विजय स्तंभ को गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है और पहाड़ी किलों का विजेता राणा कुंभा को कहा जाता है। लेकिन जोमिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ये हम्मीर देव के दरबारी नहीं थे साथियों, बल्कि देखो, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो है ये राणा लाखा के दरबारी थे। किसके? राणा लाखा के। तो आपके प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरे प्रश्न में क्या है देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों व उनके शासकों के संबंध में असत्य कथन है। कोटा रियासत के उस समय भीम सिंह शासक थे। किशनगढ़ के सुमेर सिंह थे। प्रतापगढ़ के बहादुर सिंह थे और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। तो देखो, जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय रियासतें जो थी साथियों, उनमें से 4 रियासतें यहाँ पर दी हुई है और एक तरफ उनके शासक दिए हुए। तो 3 तो यहाँ सही है। एक जो आपको गलत लगता है कि यार इस रियासत का एकीकरण के समय यह शासक नहीं था, उस विकल्प का चयन आपको प्रश्न नंबर 3 में करना है। और मित्रों, तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो आपके तीसरा विकल्प आपका असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ के जो शासक थे एकीकरण के समय वो प्रताप सिंह थे, न कि बहादुर सिंह। कोटा के भीम सिंह थे, किशनगढ़ के सुमेर सिंह थे और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे साथियों। और प्रतापगढ़ के कौन थे? प्रताप सिंह थे। तो विकल्प नंबर 3 आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो, अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और ऐप अपडेट के बारे में बता देता हूं कि आज लेवल 1 के पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आएगा और लेवल 2 हिंदी वालों के भी पूरे 150 प्रश्न का टेस्ट आएगा। और कल लेवल 2 एसएसटी वाले हैं, उनके पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आएगा। जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है साथियों, 149 वाला जो कोर्स है उस पर लेवल 1 और लेवल 2 हिंदी का पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 7 और लेवल 2 का हिंदी का पेपर नंबर 5, मैराथन पेपर 5 आपके आज अपलोड किया जाएगा। और साथ ही जो एसएसटी लेवल 2 वाले हैं उनके आज
जो टॉपिक वाइज टेस्ट अभी आपके कुछ बच रहे हैं तो 24वां टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा साथियों। तो ये आपके ऐप पे उपलब्ध होगा आज दिनांक 12/01/2023 को। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछले मैराथन टेस्ट जो लिए जा चुके हैं उनको भी आप अटेंड कर सकते हो 149 वाले कोर्स में। कोर्स को अब भी ज्वाइन करते हो तो, और पिछले 190 के लगभग जो ऑब्जेक्टिव मतलब जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट है टॉपिक वाइज वो भी आपको प्रोवाइड होंगे साथियों 149 वाले कोर्स में। तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके 149 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए स्टडी विद पीएल लोधा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफा अली ये जिसके तोपची थे वो कौन था? बाबर। बिल्कुल बाबर के तोपची थे साथियों। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। आपने नाम सुना होगा खानवा युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो साथियों खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। अब ये उस्ताद अली और मुस्तफा अली जो है ये मुख्य रूप से बाबर के तोपची जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो इस खानवा के युद्ध में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से तोपों का प्रयोग करके तोपची मतलब तोप को चलाने वाला, बिल्कुल ये दोनों बाबर के तोपची थे। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रजामंडलों से संबंधित असत्य कथन है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। वांगड़ सेवा संघ का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध कोटा प्रजामंडल से है। और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बलवंत सिंह मेहता थे। तो इनमें से जो कथन आपको प्रश्न नंबर 5 में लगता है कि यार ये जो कथन है ये प्रजामंडलों से संबंधित कैसा कथन है, असत्य कथन है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। और मित्रों प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो आपके विकल्प नंबर 4 सही रहेगा, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बलवंत सिंह मेहता नहीं थे, बल्कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जिनको मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। और ये क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे साथियों। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। बलवंत सिंह मेहता तो इसके अध्यक्ष थे भाई। बाकी ये 3 विकल्प जो है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में। वांगड़ सेवा संघ का संबंध किस प्रजामंडल से? डूंगरपुर प्रजामंडल से। और पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से? कोटा से है। तो ओनली चौथा विकल्प ये आपके असत्य कथन है। तो 5वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? टोड ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में साथियों, इस हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया? अबुल फजल के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि भाई ये जो युद्ध हुआ ये कैसा युद्ध था? खमनोर का युद्ध था। तो सेकंड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7, पोपा बायरी पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसकी है? जयनारायण व्यास की, बाल मुकुंद बिस्सा की, स्वामी गोपाल दास की, और माणिक्यलाल वर्मा की। तो 7वें प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न नंबर 7 में इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? पोपा बायरी पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये जयनारायण व्यास के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है साथियों? जयनारायण व्यास के द्वारा। तो फर्स्ट विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। आगे हम बात करेंगे साथियों जयनारायण व्यास के बारे में। ये जो जयनारायण व्यास है ये राज्य के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास को धुन के धनी, शेर ए राजस्थान और लोकनायक जैसे नामों से भी जाना जाता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया कि धुन के धनी किसको कहते हैं? तो जयनारायण व्यास। शेर ए राजस्थान किसको कहते हैं? जयनारायण व्यास। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? जयनारायण व्यास को साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर जो आपके साथ है कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा भाई आपके। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 8 में क्या है देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 8 को। मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ का शासक था। महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, जगत सिंह प्रथम और राज सिंह प्रथम। तो इनमें से मेवाड़ का वह शासक जो सबसे पहले मुगल दरबार में गया था साथियों। देखो महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने जो मुगल थे इनकी अधीनता स्वीकार की थी। अधीनता स्वीकार किया थी मतलब
संधि की थी साथियों मुगलों से। और जबकि जो सबसे पहले मेवाड़ के शासक जो मुगल दरबार में गए थे उनका नाम क्या है, महाराणा कर्ण सिंह। बिल्कुल महाराणा कर्ण सिंह मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ का शासक था साथियों। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, महाइंद्र सभा की स्थापना कब की गई थी? 1850, 1880, 1890 और 1895। तो इनमें से महाइंद्रजा सभा की स्थापना जिस सन में की गई थी वो कौन सा सन था भाई? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताओ मित्रों। 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको अच्छा लग रहा है? सही, अच्छा मतलब सही लग रहा है। तो 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो महाइंद्रजा सभा की स्थापना की गई थी सन 1880 ईस्वी में। कब? 1880 ईस्वी में। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। और देखो महाइंद्रजा सभा की बात करें तो महाइंद्रजा जो सभा है ये मेवाड़ की एक न्यायिक संस्था थी साथियों, जिसकी स्थापना किस महाराणा के द्वारा की गई थी? सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। तो सारी चीजें याद रखनी है कि महाइंद्रजा सभा क्या थी, तो ये मेवाड़ की न्यायिक संस्था थी। कब स्थापना की गई? तो 1880 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा महाइंद्रजा सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1880 में। अतः 9वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे, कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ था? 1805 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में और 1808 ईस्वी में। तो इसमें से जिस सन में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था वो इनमें से कौन सा सन है साथियों? 10वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था 1807 ईस्वी में। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था मित्रों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। और अगर हम बात करें कृष्णा कुमारी विवाद की तो बिल्कुल ये जो कृष्णा कुमारी थी ये मेवाड़ के राजा भीम सिंह की पुत्री थी साथियों। और भीम सिंह ने इनकी जो सगाई कर रखी थी मारवाड़ में कर रखी थी भीम सिंह से ही। भीम सिंह ने मारवाड़ के मतलब मेवाड़ के भीम सिंह ने मारवाड़ के भीम सिंह से अपनी कृष्णा कुमारी की सगाई कर रखी थी। लेकिन ये जो मारवाड़ का भीम सिंह था इसकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो जयपुर में कर दी थी साथियों। तो ये एक त्रिकोणीय संघर्ष हो गया था जो कृष्णा कुमारी विवाद कहलाता है। 1807 में ये हुआ था। और आपको बता दूं कि भीम सिंह ने परेशान होकर के 1807 ईस्वी में अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार डाला था साथियों, जो कि मेवाड़ का दूसरा कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ का दूसरा कलंक कहलाता है ये। तो आपको यही बातें याद रखनी है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 10 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखते हैं 11वें प्रश्न को। इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का चयन आपको 11वें प्रश्न में करना है। विकल्प देखिएगा। संप सभा का गठन 1883 ईस्वी में सिरोही गोविंदगिरी में। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को। एके आंदोलन 1921 जाडोल से शुरू हुआ। और निमड़ा हत्याकांड 1120 इसमें शहीद हुए। तो भाई देखो इनमें से जो आपको बेमेल लगता है बेमेल का चयन आपको प्रश्न नंबर 11 में करना है। और मित्रों 11वें प्रश्न का आंसर देखें तो संप सभा का गठन 1883 में सिरोही में गोविंदगिरी के द्वारा किया गया था। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था साथियों, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और एक ही आंदोलन जो है ये 1921 में झाडोल से शुरू हुआ। लेकिन निमड़ा हत्याकांड इसमें 1100 भील नहीं बल्कि इसमें 1200 भील शहीद हुए थे। कितने भील शहीद हुए थे? 1200 भील। तो आपके 11वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा ये जो निमड़ा हत्याकांड है 1100 की जगह मैंने बता दिया था कि 1200 भील शहीद हुए। और आपको ये भी याद रखना है कि निमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922 ईस्वी को हुआ था मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न है सामंत प्रथा की शुरुआत किस मारवाड़ शासक के समय की मानी जाती है? राव सिंहा के समय की, राव दुहड़ के समय की, राव चुंडा के समय की और राव कान्हा के समय की। तो देखो सामंत प्रथा की बात की जा रही है साथियों। और सामंत प्रथा की जो शुरुआत है ये जिस मारवाड़ शासक के समय कि भाई यहां से शुरू हुई थी वो थे राव चुंडा। किसके समय? राव चुंडा के समय ही सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर आपके 3 जो है 12वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में अच्छा देखो ये जो राव चुंडा यहाँ पर उत्तर है ना, जिसके समय सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी, इनको मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसको? राव चुंडा को मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 12वें प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं।
रामनारायण चौधरी का संबंध मुख्यतः किस किसान आंदोलन से रहा? बिजोलिया से, बेंगू से, बूंदी से और अलवर से। तो भाई रामनारायण चौधरी की बात की जा रही है। इनका जो संबंध है मुख्य रूप से जिस किसान आंदोलन से रहा वो उस किसान आंदोलन का नाम क्या है साथियों? बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है ये? बेंगू किसान आंदोलन है। सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं साथियों। अच्छा, ये जो बेंगू किसान आंदोलन है जिसके प्रमुख नेता रामनारायण चौधरी थे, और साथियों इसके बारे में बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन जो है 25 प्रकार की लाल बाग के कारण यह हुआ था, और जागीरदार उस समय थे अनूप सिंह। और साथियों उस समय एक समझौता हुआ था अनूप सिंह के बीच में, और किसके बीच में साथियों? रामनारायण चौधरी के बीच में। रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें अनूप सिंह ने सारी शर्तें मान ली थी। जिस समझौते को क्या कहा जाता है? बोल्शेविक समझौता। लेकिन साथियों इस बोल्शेविक समझौते में जो शर्तें जो मानी गई थी अनूप सिंह ने, वो जो ठिकाना था, ठिकाना क्या मतलब जो राज्य था साथियों मेवाड़, उन्होंने मना कर दिया था बिल्कुल कि भाई हम इन मांगों को नहीं मानेंगे साथियों। तो आपके विकल्प नंबर आपके 13वें प्रश्न में कौन सा सही है? दूसरा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। फलोदी का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, 42 में, 1544 में और 1546 में। तो देखो फलोदी कहाँ पर पड़ती है? जोधपुर में पड़ती है साथियों। और फलोदी का जो युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में फलोदी का युद्ध हुआ था। और इस फलोदी के युद्ध को किस नाम से और जाना जाता है? पाहेबा साहिबा का युद्ध भी इसको कहा जाता है। मतलब पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1542 में फलोदी जोधपुर में, इस वजह से इसको फलोदी का युद्ध भी कहते हैं। जबकि साथियों एक और युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, जो पाली में हुआ था। कब? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। कब? गिरी सुमेल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था। कहां पर साथियों? गिरी सुमेल का युद्ध पाली में। तो बाकी या फलोदी का युद्ध या पाहेबा साहिबा का युद्ध तो 1542 में हुआ था। उसके 4 साल बाद ये 4 साल क्या सॉरी 2 साल बाद ये हो गया। तो सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 15। 1857 की क्रांति के अंतर्गत कर्नल होम्स ने कब आहुआ पर अधिकार कर लिया था? 20 जनवरी 1858, 20 फरवरी 1858, 20 मार्च 1858 और 20 अप्रैल 1858। तो आप सभी को पता होगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। और जो अंग्रेज थे साथियों इनको बिल्कुल इनको यूं भी आप कह सकते हो कि छड़ी का दूध याद दिला दिया था इनको अंग्रेजों को। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। लेकिन 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स कहाँ आया? आहुआ में, और इसने आहुआ पर अधिकार कर लिया साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 20 जनवरी 1858, ये ही आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। 15वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा भाई। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन का चुनाव आपको 16वें प्रश्न में करना है साथियों। विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प कह रहा है रावचंद्र सेन विस्मित नायक, जोधपुर पर अकबर का अधिकार 1564, नागौर दरबार 1570 और उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि बाबर ने। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है। और मित्रों 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। जोधपुर पर अकबर का अधिकार हुआ था 1564 ईस्वी में, और नागौर दरबार आयोजित किया गया था 1570 ईस्वी में। लेकिन उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि बाबर ने नहीं दी थी, बल्कि उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी साथियों? अकबर ने दी थी। तो आपके कौन सा विकल्प 16वें प्रश्न का उत्तर है मित्रों? जो चौथा विकल्प है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न क्या है देखते हैं। नीमच के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन है। 3 जून 1857 को वह अंग्रेज अधिकारी या कर्नल एबोट था, सीमांत ये छावनी थी, और नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 अप्रैल 1857 को देवली लूटी थी साथियों। तो नीमच के विद्रोह के संबंध में जो कथन आपको असत्य लगता है उस कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। मित्रों 17वें प्रश्न का आंसर देखें तो नीमच का विद्रोह बिल्कुल हुआ था 3 जून 1857 को। अंग्रेज अधिकारी यहाँ का कौन था? कर्नल एबोट। बिल्कुल सीमांत छावनी थी। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है कि नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 अप्रैल 1857 को देवली को तो लूटा था, लेकिन 5 अप्रैल नहीं 5 साथियों आपके कब लूटा था? 5 जून 1857 को इन्होंने देवली को लूटा था। ठीक है, तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 17 में क्या है? एक असत्य कथन है। फोर्थ विकल्प आपके 17वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आपके 18वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। मरु केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दुर्गादास राठौड़ को, रावचंद्र सेन को,
अजीत सिंह को और अभय सिंह को। तो इनमें से मरु केसरी के नाम से जिसे जाना जाता है उनका चयन आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है मित्रों। और 18वें प्रश्न का आंसर देखें कि 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो इनमें से मरु केसरी के नाम से किसको, दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 18 में सही है। देखो 25 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर भी कम किए जाएंगे, माइनस मार्किंग है साथियों पेपर में। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि 25 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है साथियों, माइनस मार्किंग करने के बावजूद। और ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे ही रखा है आपके। तो देखो मरु केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। यहाँ तो प्रथम विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न है आपके, आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है। स्थानीय नाम धूलकोट, शहरी सभ्यता, मृतकों का टीला और बिना हत्या का जलपात्र यहाँ से मिला है। तो आहड़ सभ्यता के संबंध में जो कथन आपको असत्य लगता है उस कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है मित्रों। और 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है, लेकिन ये शहरी सभ्यता नहीं है, बल्कि आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? ग्रामीण। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है और बिना हत्या का जल पात्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों। तो 19वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है ये क्या है? आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? गिंगोली का युद्ध परबत्सर नागौर में कब हुआ था? 1807 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में और 1816 ईस्वी में। तो गिंगोली का युद्ध परबत्सर नागौर में जब हुआ साथियों, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। तो 20वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। देखो गिंगोली का जो युद्ध है ये कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था, मानसिंह वर्सेस जगत सिंह द्वितीय के बीच में। किस किस के बीच में? मानसिंह वर्सेस जगत सिंह द्वितीय के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था। कहां पर? परबत्सर नागौर में। और ये कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। मित्रों 21 है आपके, कालीबंगा के संबंध में असत्य कथन है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, यहाँ की लिपि को सबसे नवीनतम समय में पढ़ा गया, सड़कें यहाँ की समकोण पर काटती है और यहाँ की जो नालियां है ये लकड़ी से निर्मित है। तो जो कथन आपको कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य लगता है उस कथन का चयन आपको प्रश्न संख्या 21 में करना है मित्रों। देखो 21वें प्रश्न का आंसर देखें तो बिल्कुल स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है, सही है ये बात। तो और आपको देखना क्या है? असत्य, गलत देखना है। यहाँ की लिपि को सबसे नवीनतम समय में पढ़ा गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता जो है साथियों इसकी लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है। तो ये दूसरा विकल्प आपके क्या हुआ? असत्य कथन। सड़कें जो है कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी साथियों। और नालियों का निर्माण किससे किया गया था? लकड़ियों से किया गया था मित्रों। तो बिल्कुल तीसरा, चौथा और पहला विकल्प सही है, दूसरे विकल्प को छोड़कर दूसरा विकल्प क्या है? एक असत्य कथन है। तो 21 में आपके सेकंड विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों 22 की तरफ। 22 को देख लेते हैं। देखिएगा 22 को इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो अगर आप देखना चाहते हो मित्रों, और राजस्थान अध्ययन का भी कोर्स चला रखा है मैंने यूट्यूब पर ही, ऐप पर। तो राजस्थान अध्ययन का पूरा 99 वाला कोर्स हो चुका है। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की एक किताब आती है हमारे राजस्थान के नाम से, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसको भी मैं राजस्थान का जो इतिहास मतलब राजस्थान अध्ययन जो का जो 99 वाला कोर्स है उस पर कंप्लीट करवाने वाला हूं और कल से उसकी शुरुआत कर दी जाएगी साथियों। उस पर कक्षा 10 जो अलग से स्पेशल बुक आती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उससे लगभग यूं मान के चलिए 300 से 400 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे 99 वाले कोर्स पर, ऐप पर मित्रों। तो देखो 22वां प्रश्न है, मान पुस्तकालय का निर्माण मानसिंह ने कहाँ करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में और जयगढ़ दुर्ग में। तो मान पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो ये, अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। और मान पुस्तकालय जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो कहाँ पर है? जोधपुर में, बिल्कुल वहां स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह के द्वारा करवाया गया था साथियों। तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपके प्रश्न संख्या 22 में प्रथम विकल्प आपका सही उत्तर होगा मित्रों। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 23 में क्या है देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बेमेल है? बेमेल का चयन आपको 23 में करना है साथियों।
नगरी सभ्यता टोंक, नलियासर सभ्यता जयपुर, नगर सभ्यता उनियारा, सुनारी सभ्यता खेतड़ी। तो इनमें से जो आपको बेमेल मतलब गलत लगता है उसका चयन आपको 23 में करना है मित्रों। और 23 का आंसर देखें तो सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में है, नगर सभ्यता उनियारा टोंक में है, नलियासर सभ्यता जयपुर में है, लेकिन नगरी सभ्यता टोंक में नहीं है। बल्कि नगरी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में स्थित है साथियों। तो 23वें प्रश्न में कौन सा बेमेल हुआ? विकल्प नंबर जो 1 है ये आपके क्या हुआ? बेमेल हुआ साथियों। प्रथम विकल्प 23 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या है? सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना साथियों। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करोगे ना, तभी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। अतः सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ऑन जरूर करके जाइएगा। देखिएगा, जहांगीर का सबसे विश्वासपात्र राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह, दलपत सिंह, सूर सिंह। तो इनमें से जहांगीर का जो सबसे विश्वासपात्र राजपूत शासक था वो कौन था साथियों? 24वें प्रश्न का आंसर देखें तो बिल्कुल जो राय सिंह था। कौन था? राय सिंह। यही जहांगीर का सबसे विश्वासपात्र राजपूत शासक था। सेकंड विकल्प आपके 24 का सही उत्तर है मित्रों। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखते हैं अंतिम और 25वें प्रश्न को। लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा साथियों। 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं और इन 40 दिनों में अपनी जी जान लगा देना बिल्कुल एग्जाम तक साथियों। तो चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 25वां प्रश्न क्या है? ढूंढाड़ का पुष्कर या जमवाई माता का मंदिर जो जमवा रामगढ़ में स्थित है किसके द्वारा बनवाया गया था? तेजकरण या दुल्हे राय के द्वारा, कोकिल देव के द्वारा, राजदेव के द्वारा और रतन सिंह के द्वारा। तो भाई 2-3 चीजें क्लियर करूंगा इस प्रश्न के माध्यम से। जमवाई माता का मंदिर कहां पर स्थित है? प्रश्न पूछ लिया तो आंसर होगा जमवा रामगढ़। जमवाई माता किसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है? तो जमवाई माता के मंदिर को ही क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है साथियों। और इस मंदिर का जो निर्माण है जिसके द्वारा करवाया गया था उस शासक का नाम आपको 25वें प्रश्न में बताना है। तो आंसर देख लेते हैं मित्रों। 25वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो तेजकरण या जिसको दुल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तेजकरण को दुल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों एक ही है साथियों। इसके द्वारा ही ढूंढाड़ का पुष्कर या जमवाई माता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। अगर हम बात करें तेजकरण या दुल्हे राय की, तो तेजकरण ने साथियों कछवाहा वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1137 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? तो तेजकरण या दुल्हे राय ने। और कब की? 1137 ईस्वी में की थी साथियों। तो प्रथम विकल्प आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है। यह राजस्थान के इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब ईमानदारी से कमेंट करके जाना कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।